आप देख रहे हैं कि पी न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारी नजर। चैनल को शेयर करें। आज मालेगांव शहर के अंदर पार्टी ऑफिस, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर 1 जनवरी 2024 को तमाम मरूम शेख रशीद के दोस्तों, अहबाब, चाहने वाले, ये सब ने मिलकर एक मसूरती मीटिंग यहाँ पर पार्टी ऑफिस पर रखी थी। तो इसके अंदर सभी का मशवरे से सब पैनल हुआ है। 12 जनवरी दगड़ू ऑयल मिल के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का जलसा है। शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के दगड़ू ऑयल मिल राष्ट्रवादी पार्टी का जलसा। यहाँ पर आज सभी ने अपने अपने ख्यालों का इजहार किया और सभी ने अपनी हमदर्दी शेख आसिफ के साथ जताई, इनको पूरा हेल्प किया। आज तमाम शेख रशीद के जितने भी दोस्त और अहबाब है, चाहने वाले, सभी ने मिलकर सभी ने बेहतरीन अंदाज में शेख आसिफ को तायद किया और शेख आसिफ को निकलने का बोला, अवामों से मिलने का बोला। तो आज से 1 जनवरी से चौराही मीटिंग शेख आसिफ चालू कर रहे हैं। राष्ट्रवादी के लिए लोगों को जोड़ने के लिए तमाम लोग से गुजारिश है कि शेख आसिफ से जुड़े और उनको प्रोग्राम ना करते हुए मुख्तसरन अपनी बात रखूं। आप लोगों को जो याद किया गया है, बहुत सारी बातें तो हमारे सुरेश भाई ने आप लोगों के गुज़ार की है। 4 दिसंबर को हमारे अपने महबूब लीडर अवामी रहनुमा आली जनाब शेख रशीद साहब इस दुनिया में पानी से कूद करके आलम बका की तरफ रवाना हुए और मालेगांव की सियासत में और सियासत से अलग हट आज की अहम मीटिंग के सदर हाजी बशीर शाह साहब, स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन शेख निसार शेख मूसा साहब, लट्टन भाई रेडीमेड वाले, अलाउद्दीन भाई, बाबू भाई साइकिल वाले और यहाँ पर मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक सबने मिलकर एक हौसला दिया आसिफ शेख रशीद साहब को कि साहिब की कमी को अब आपको पूरा करना है। और उन्होंने उन 3 दिन आपसे यही कहा था कि मैं आपका बच्चा हूं। आप जिस तरीके से साहिब के साथ में रहा करते थे, मुझे भी आपके साथ की जरूरत है। और जब हम लोगों ने एक राय से एक आवाज हुई, ये कहा कि जिस तरीके से हम लोग शेख रशीद साहब के साथ रहा करते थे, अब अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर हम आपके साथ में रहेंगे। तो उन्होंने उस चीज से ऐलान किया था कि हम अपनी सियासी पारी नए साल 2024 से थी कि आप लोग उनके सामने वो चाहे बोले ना बोले, पार्टी का कोई प्रोग्राम रहता था तो आप तन मन और धुन के साथ उनके मकसद में लग जाया करते थे और काम से लग जाया करते थे। आज की मीटिंग में बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, दूरअंदेश लीडर से सामने वाले का चेहरा देखकर समझ
समझ जाते थे कि ये जो आ रहा है ये आकर क्या बोलने वाला है, इसका मकसद क्या है, ये क्या बोल करने वाला है, ये उनके मिजाज में शामिल था। आसिफ शेख रशीद साहब ने अगर आपको याद किया है तो आपने धूप की परवाह ना करते हुए धूप में बैठकर उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद के साथ में आज आप लोग धूप में बैठकर आसिफ शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ा रहे हैं, इसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों और साथियों, देखो जब शेख रशीद साहब थे ना तो आसिफ साहब की जिम्मेदारी उतनी नहीं थी, पर अब शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो आसिफ साहब इंशाअल्लाह उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसी उम्मीद है अपने से। पहले ऐसा था यार, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, मुझे सोचते हैं अगर तो अप्पा है कर लेते, इतना ध्यान नहीं देते कोई मामले में। तो ऐसा आसिफ साहब सोचते थे यार है मेरे वालिद साहब कर लेते, संभाल लेते, मगर अब नहीं। अब शेख रशीद साहब की, शेख आसिफ साहब की उतनी जवाबदारी हो गई शहर के लिए। और यकीन मानो ये एक खानदान ऐसी है कि जो आवाम की सब मिलकर खिदमत करते। तुम देखो ना भैया, कोई है कि गांव में ऐसा आदमी, जैसे शेख आसिफ बोलो, खाली हाजी साहब ले लो, उसमें तारा मैडम ले लो, इमरान शेख ले लो, इनके घर के पूरे परिवार खिदमत करते। मैं तो बताऊं मेरे वो जो भी लीडर है अपने सामने वाले, उसकी खानदान या उसके घर के लोग करते हैं, वो खुद भी करते, तो उनकी खानदान क्या करेंगी कि उनके बेटे बोलो, उनके भाई बोलो, ये तो उनके पूरे परिवार लगा इनका इस शहर की खिदमत के लिए। और ये सब काम इनके फायदे के लिए नहीं करते, कुछ काम ये दुआ के लिए भी करते कि अल्लाह पाक इसकी हमको दुआ मिलेगी। तुम बताओ ना, इमरान शेख बोलो, खाली हाजी बोलो, कोई भी फोन करता किसी भी वक्त में एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, फौरन ये लोग हाजिर होते, कौन आता। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है, बुजुर्गों लोग से खास करके, कि आप लोग देखो अपने ऊपर बहुत बड़ा दुख हुआ शेख रशीद आसिफ भाई के परिवार के साथ जो हुआ, आसिफ भाई के रशीद साहब के, उनको अपने में कोई बहुत बड़ा सदमा दुख है कि शेख रशीद साहब एक ऐसे आदमी थे कि उन्होंने कभी बड़ा छोटा नहीं देखे, कभी भेदभाव नहीं किए कि ये वो बिरादरी का है, ये समाज का है, ये वो जात का है, ये वो है। अगर शेख रशीद साहब पास वो आदमी आया और उसने बोला गया साहब मेरा ऐसा का काम है, यकीन मानो मैं 30 साल से शेख रशीद साहब के साथ है, सिर्फ शेख रशीद साहब की अच्छाई के साथ उनके साथ रहा कि वो आदमी वाकई इस शहर के लिए बहुत अच्छा रहा। कुछ भी मसला आ जाए, बहन बेटी का है, दवा खाना है, पुलिस स्टेशन है, कुछ भी, कभी उन्होंने किसी को इनकार नहीं करे। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि यार अल्लाह पाक ने तो उनको नहीं रखा, मगर उसके बदल अपने को दे के गए उन्होंने। शेख रशीद साहब ने अपने को बदल लेके गए। रशीद साहब के तमामी दोस्त इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ फरमा, तमामी शेख रशीद साहब के दोस्त, तो हमारे सरपरस्त बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज शेख रशीद साहब के पुराने तमाम ही दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को हिम्मत देने, हम लोगों का हौसला बढ़ाने और हम लोगों की दावत के ऊपर आप लोग आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। असल में ये सियासी मीटिंग नहीं है, ये सुन्नत है कि अगर किसी के वालिद मर जाए तो बच्चों की ये जिम्मेदारी है। आज मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो शेख रशीद साहब के दोस्त थे, शेख रशीद साहब में आज के ही मकसद है।
शेख रशीद साहब यकीनन यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग, तमाम ही शेख रशीद साहब के साथी, शेख रशीद साहब एक एक शख्स को नाम से जानते और पहचानते थे। अगर सैलानी चौक के अंदर शेख रशीद साहब की रिक्शा रुक जाए तो शेख रशीद साहब आप तमाम ही लोगों को आवाज देकर नाम से बुलाते थे, अपने पास बैठाते थे, अपने पास चाय पानी करवाते थे, बैठते थे, हंसी मजाक करते थे और उसके बाद आपकी खैर खैरियत पूछते हुए आगे बढ़ते थे। अगर शेख रशीद साहब नुमानी नगर में चले गए तो सलामताबाद में चौक में बैठ के तमाम ही लोगों को आवाज देके बुलाकर आपके पास बैठते थे। शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, आयशा नगर हो या शेख रशीद साहब के मानने वाले दोस्तों अहबाब दरगाह के ऊपर भी काफी तादाद के अंदर शेख रशीद साहब के साथ रहा करते थे। शेख रशीद साहब वहां पर आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाया के करते थे और आपके मसाइल को सुनते थे। ये आप लोगों का ताल्लुक शेख रशीद साहब को इतना गहरा रहा। लेकिन शेख रशीद साहब के जाने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि अब हमारा दोस्त चला गया, अब हमारा भाई चला गया, हमको मदद करने वाला चला गया, अब हमारा कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा, कौन हमारी इज्जत करेगा, कौन हमारे सुख और दुख के अंदर शामिल होगा। आज मैं शेख रशीद साहब का बड़ा लड़का हूं, खालिद हाजी है, इमरान है, बाकी मेरे तमाम ही भाई, मेरे चाचा लोग, हमारा परिवार, मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए जिस तरीके से शेख रशीद साहब थे, आपका ख्याल रखा करते थे, उसी तरीके से हम पूरा परिवार आपका ख्याल रखेगा और आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हुए, आपके लिए रास्ते खुले, दरवाजे खुले हुए। ये ऑफिस के ऊपर सभी चर्चा आपको जानते हैं, सबको हम लोग नहीं भी रहेंगे तो तुम ये साकी चर्चा, सभी चर्चा, जाति चर्चा जो लोग बैठे उनको जाकर बोल दो कि राशि भाई ये मसला है, बोल दो तो जरूर आप आज के बाद में सभी चर्चा उन लोगों से मिल लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दिया। अगर हम लोग यहाँ बैठे और अगर हम लोग आपसे मिलते हैं तो आपका मसला हम लोग बैठकर भी हल कर देंगे और आपका सुख दुख हो उसके अंदर भी हम लोग शामिल रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करो कि आप कौन हमारा ख्याल रखेगा। तो जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आपकी मोहब्बत की, दोस्ती निभाई, आखिर तक दोस्ती निभा कर दुनिया से चले गए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी सरपरस्ती करे, हमारा साथ दे, क्योंकि शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है। हो सकता है कई शहर के अंदर कई लोगों ने सियासत की, कई लीडरान आए, दुनिया से चले गए, आज उनका परिवार एक तरीके से सियासत से बिल्कुल गायब हो चुका है, साइड हो चुका है, सियासत छोड़ दी गई परिवार ने। लेकिन हम भी ऐसा कर सकते, हम भी ऐसा फैसला ले सकते थे कि आप हमारे वालिद नहीं रहे। से मसाइल हल किया करता था, जिस तरीके से मैं शहर की तरक्की किया करता था, आप लोगों को भी ऐसी करते रहना है। और शेख रशीद साहब के जो काम है, जो वो किया करते थे, हम जब ही कर सकते हैं जब सियासत में रह सकते हैं। अगर शेख रशीद साहब के बातों को हमको आगे नहीं बढ़ाना तो हम रुक जाएंगे, लेकिन हमको रुकना नहीं है, क्योंकि शेख रशीद साहब की सोच को, शेख रशीद साहब के विचार को, शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए अब आपके साथ की जरूरत है, इसके लिए आज आप लोगों को यहाँ पर याद किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, खालिद हाजी ने कहा कि हो सकता है हमको वक्त लगेगा, कई बुजुर्गों को हम नाम से नहीं जान पाएंगे, हो सकता है कि हम कहीं चौक से गुजर जाए, होता ही है आमतौर पर कि कहीं मस्जिद में शादी, निकाह की बारात आ गई और निकाह शुरू हो गया, किसी का फोन आता है आ जाओ, हम चौक से गुजर रहे, हम हाथ दे के जाते, आप लोग बोलते हो चाय पी लो, लेकिन हम लोग बोलते रिटर्न आ रहे, तो ऐसा लगता है नजरअंदाज तो नहीं करे, ऐसा नहीं है। नजर आपके ऊपर ना पड़े, अगर आपकी नजर हमारे ऊपर है तो ये नजर एक हमारी मजबूरी हो सकती है, गलती हो सकती है, तो ये तमाम ही चीजों को तुमको नजरअंदाज करना पड़ेगा, तुमको हमारी सरपरस्ती करना पड़ेगा और हमको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जब हम शेख रशीद साहब की तरह हम लोग आपकी नजरअंदाज, शेख रशीद साहब जैसा किया करते थे वैसा हम लोग आप लोगों के साथ भी बर्ताव करेंगे, तो इसके लिए वक्त आपको देना पड़ेगा। और मैं
यही बार बार बोल रहा हूं। अभी किसी साथी ने कहा बहुत अच्छी बात कि गांव बहुत बड़ा हो गया। आप देख लो, गांव बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो वड़ गांव से लेकर दयाना वो बॉर्डर पे आवाम रहने चली गई। अगर तुम मालदा देखेंगे तो हाईवे के उधर आवाम चली गई। अगर आप देखेंगे तो दरेगांव टच हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो हम नदी के उधर भी हमारे मानने वाले, लेकिन नदी तक इतना बड़ा शहर, 7 से 8 लाख की आबादी, और उसके अंदर आवाम के मसाइल हल करना, एक एक ऑफिसों के अंदर जाना, पुलिस स्टेशन का मसला हो, पावर का मसला हो, किसी की बाल बेटी का पहुंचने की, क्या हो सकता है कि हम आप देख रहे हैं केपी न्यूज इंडिया। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर हमारी नजर। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें। हर खबर पर हमारी नजर। केपी न्यूज इंडिया। मेन डायरेक्टर कलीम पठान, महाराष्ट्र, जिला नासिक। केपी न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर हमारी नजर। मेन